हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 12 नवंबर हो चुकी है और दिन मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज की सारी चीज़ों को लेकर के आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, पहली रिपोर्ट महंगाई पर निकल करके आ रही है कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने से भारत रेस्टोरेंट होटलों में खाने की थाली महंगाई हुई। यूएन खाद्य एवं कृषि संगठन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं खबर है, हाई स्पीड ट्रायल के लिए भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2025 में ऑपरेशन होगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक राजस्थान राज्य में बन रहा है ये भारत का पहला डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक टेस्टिंग का ट्रैक हो गए और इसके लिए 820 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इराक देश में सरकार इस तरह का नियम कानून लागू कर रही है कि अब मात्र 9 साल की बच्चियों से भी शादी कर सकेंगे पुरुष। इराक सरकार विवाह कानून में इस तरह का संशोधन का बदलाव कर रही है। यह इराक का नया विवाह कानून वहां की संसद में पारित करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि पुरुषों को मात्र 9 साल की उम्र की बच्चियों से भी शादी करने की अनुमति देता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून में महिलाओं के तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन के प्रस्ताव हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि मात्र 9 साल की उम्र में बच्चों से शादी बहुत ही घिनौना कानून है। दोस्तों, मेरी राय में तो वाकई में वैसे भी ये यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में बाल विवाह की उच्च दर पहले से ही ज्यादा है। दुनिया की दूसरे देशों के मुकाबले लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी तो 18 साल की आयु से पहले ही हो जाती है। अब इसको और उम्र में कम किया जा रहा है। अगर आपको इराक सरकार की तरफ से यह बाल विवाह और ज्यादा बढ़ेंगे, इससे जाहिर सी बात है, आपकी क्या राय है दोस्तों? इस कानून पर मेरी नजर में तो बहुत ही वाहियात कानून है। आपके विचार भी कमेंट करके बताइए। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। आज विस्तारा की फ्लाइट आखिरी उड़ान भरेगी 12 नवंबर से। फिर इस विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी संचालित करेगी, क्योंकि ये इसमें मर्ज हो चुकी है। इसमें टेक ओवर कर लिया गया है और इसके बाद फुल सर्विस और लो की वाली अकेली एयरलाइंस कंपनी होगी। एयर इंडिया वैसे दोस्तों हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार एक अच्छा फैसला लिया है। अब एयरपोर्ट पर आपको खाने पीने की 60 से 70% तक सस्ती मिलेंगी। जो महंगी चाय 200 रुपए की में मिलती थी, उसे आप अब 10 रुपए में पी पाएंगे, क्योंकि सरकार का प्लान है एयरपोर्ट पर अब इस तरह के इकोनॉमी जोन बनाए जाएंगे। इन जोन में 200 पैसेंजर्स की क्षमता होगी और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीजें काफी किफायती दाम पर मिल पाएंगी। मैंने आपको सरकार के इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी कर AP91 पर मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताई भी थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। मुंबई में बाबा डिक्की के गोली मारने वाले मैन अपराधी शिव कुमार बहराइच से गिरफ्तार हो चुका है। इसने यूपी पुलिस को बताया कि मैं लॉरेंस के भाई अनमोल ने 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी। वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में से फिर से आतंकी घटना हुई है। एनकाउंटर जारी है अभी भी और इसमें हमारी इंडियन आर्मी में के एक जवान और शहीद हो गए, 3 जवान घायल हो गए हैं। सेना ने 10 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया है। यह तस्वीर है भारत माँ के लिए शहीद जवान राकेश कुमार की। यह पीरा स्पेशल फोर्सेज में जेसीओ के पद पर तैनात थे। चलिए अगली खबर देखिए। भारत कनाडा विवाद के बीच दिल्ली में कनाडाई दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, बैरी टिकटिंग तोड़ी। हिंदू और सिख ग्लोबल फोरम ने ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया। कनाडा के ब्रिटेन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। तो इसी घटना पर का विरोध दिल्ली के कनाडा एम्बेसी के बाहर किया लोगों ने। वही खबर है दोस्तों, नवंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू नहीं हुई। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर पर सबसे बर्फ नदारद है, मतलब अभी यहाँ भी बर्फ नहीं गिरी और उत्तर भारत में अब धुंध धीरे धीरे बढ़ रही है। जबकि पिछले साल नवंबर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कंपेरिजन, और इस साल की नवंबर की तस्वीरें देखिए जरा। मैं आपको कई बार क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट्स बताता रहता हूँ, ये देख सकते हैं आप उसका असर दिख रहा है साफ साफ। चलिए अगली खबर देखिए। अब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर घुसपैठ पर लगेगी लगाम। सेना ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। दरअसल इंडियन आर्मी की तरफ से इंडिया पाक बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया है और यह चक्रव्यूह 3 लेयर में बनाया गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपको बताऊंगा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में भी आतंकी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ गई हैं। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बीच अब इंडियन आर्मी का क्या प्लान है देख सकते हैं। अब पहली लेयर लाइन ऑफ कंट्रोल की होगी, दूसरी लेयर लाइन रिसेप्शन एरिया होगा और तीसरी लेयर हेटरलैंड नाम से बनाई गई है, जिससे कि इंडिया पाक बॉर्डर पर घुसपैठ को रोका जाएगा। वैसे इंडियन आर्मी की ताकत भी बढ़ने वाली है। एक और अच्छी खबर देखिए आप, दुश्मन पर प्रलय बनकर गिरेगी भारत की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि डीआरडीओ जल्द ही इस नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और यह मिसाइल कितनी ताकतवर होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। 1000 किलोमीटर इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी। वहीं 200
वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी सेना का पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास आज से शुरू होने जा रहा है और इस युद्धाभ्यास में दुनिया को राफेल की ताकत भी दिखेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, छोटे कारोबारियों की बिजनेस करने के लिए अब जल्द ही बड़ा लोन मिल पाएगा, क्योंकि सरकार ने बैंक और एनबीपीएस यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एक नया निर्देश जारी किया है। वित्त मंत्री की तरफ से यह आदेश जारी करते हुए कहा कि साल 2024, 25, 26 और 27 के लिए कितना लोन बांटना है। एमएसएमई कारोबारियों को इसका टारगेट तय किया गया है और ये टारगेट में पौने लाख करोड़ से लेकर के लाख करोड़ रुपए तक का लगभग रखा गया है। देख सकते हैं आप आंकड़े। इसके अलावा भी सरकार का प्लान है जल्दी एमएसएमई के लिए कॉलेज की फ्री टर्म योजना भी सरकार शुरू करेगी। इसका भी उद्देश्य यही है कि हमारे देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, मतलब नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी। जल्दी ही सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए अगले अपडेट देखिए। जोमेटो में अब अगर आप खाना मंगाते हैं और किसी ने खाना कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर जोमेटो आसपास के ग्राहकों को ऑफर देगा कि आपको यह आइटम लेना है क्या। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल की तरफ से एक नया फीचर लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म पर जो किसी को कैंसिल किए हुए ऑर्डर पर आपको सस्ते में ऑफर में खरीदने में का मौका मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। बीसीसीआई के आगे अब आईसीसी वुजका चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। हमारी भारतीय टीम आखिरकार फाइनली सरकार ने फैसला लिया है भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए। वहीं दोस्तों खेल समाचार पर एक और अपडेट बता दूं, देर रात क्रिकेट मैच के नतीजे में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीता हुआ दूसरा टी20 मैच आखिरी ओवर में 37 रन बनाए। चक्रवर्ती ने 5 विकेट भी लिए हैं। अब सीरीज 1-1 के बराबर हो गई है। अब जो भी टीम जीतेगी वो पूरी टी20 सीरीज जीत जाएगी। अगली खबर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 16 नवंबर से वो तीनों देश के दौरा करेंगे, जो G20 समिट में भी हिस्सा लेंगे। और इसी बीच खबर है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात फिर से संभव हो सकती है। 16 से 21 नवंबर तक वो 3 देशों के विदेश यात्रा पर रहेंगे, जिसमें चाइनीज, जीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा करेंगे। और वहीं आज के लिए पीएम मोदी का प्लान है स्वामी नारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी आज के वर्चुअल रूप से इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गुजरात के वड़ताल में स्थित है ये स्वामी नारायण का मंदिर। चलिए अगली खबर है, देखते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज बन जाएंगे देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको शपथ दिलाएंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई संजीव खन्ना होंगे। इन्होंने भी आर्टिकल 370 ईवीएम पर भी फैसले दिए थे। तो इन्होंने अपने जज कार्यकाल में काफी बड़े बड़े फैसले दिए हैं। अभी आपको पता होगा कि सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब आज ये शपथ लेंगे। 51वें चीफ जस्टिस के रूप में है। तो चलिए अगली खबर देखिए। इसरो के चीफ बोले कि साल 2040 तक चांद पर भारतीयों को भेजेंगे। स्पेस टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। मून मिशन से पहले अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत है। भारत के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ की तरफ से ये आगे का प्लान बताया गया। अच्छा, हरियाणा के एक अनोखा मामला देखिए दोस्तों। एक पिता ने अपने बेटों को घोड़ी पर बिठाकर स्कूल भेजा, बैंड बाजे भी साथ में चले। पिता बोले कि बच्चा का पहला दिन है स्कूल में, तो इस दिन को यादगार बनाया। मतलब देखिए एक पिता का अनोखा प्यार। हरियाणा के बहादुरगढ़ का ये मामला है। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही तेलंगाना में भी उनकी मूर्ति वापस लौटी। 2018 में उनके एक फैन ने ये मूर्ति बनाई थी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीते तो गांव वालों ने इस मूर्ति की पूजा करना भी शुरू कर दिया है। वैसे अमेरिका के जो बाकी चुनावी नतीजे थे उसमें भी ट्रंप की एरिजोना समेत सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत हुई है। पूरे नतीजे के आ चुके हैं। 312 सीटें मिली ट्रंप को टोटल, जबकि बहुमत के लिए 270 ही चाहिए थी। अब बुधवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगली खबर देखते हैं। तो बेरोजगारों को 4000 रुपए हर महीने मिलेंगे और लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा से भी मिलेगा। ये 5 गारंटी भी आप देख सकते हैं। महालक्ष्मी कुटुंब रक्षा किसान भाई लोग युवाओं के लिए भी और समानता की गारंटी है। जातिगत जनगणना समेत कांग्रेस भी इस